अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेज़ ऑफ लाइट रेटिना पे फॉल करने के बजाय रेटिना के पीछे जाके फॉल करती हैं, और इसमें होता यूँ है कि हमें दूर की चीज़ें तो बेहतर नज़र आती हैं, लेकिन नज़दीक का काम करते हुए हमें मसला होता है। अब इसकी काजेज़ की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है आई बॉल की लेंथ का शॉर्ट होना। आई बॉल की लेंथ जब शॉर्ट होगी तो रेज़ ऑफ लाइट रेटिना की बजाय रेटिना के पीछे जाके फॉल करेंगे। उसके अलावा दूसरा जो हमारी काज में आ जाता है फ्लैट कॉर्निया। फ्लैट कॉर्निया में होता है यूँ है कि उसमें जब कॉर्निया फ्लैट होगा तो उसमें इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो उसको फोकस करवा सके। तीसरी कंडीशन में वीक लेंस। अगर लेंस जो होगा वो इतना कर्व नहीं होगा कि लाइट को फोकस करवा सके, तो उसकी वजह से भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अब चौथी कंडीशन की बात की जाए तो उसमें एफ ए के आ जाता है, यानी कि जो हमारा लेंस होता है, कुदरती लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, वो कंजेनिटली या सर्जरी के बाद जब रिमूव हो जाता है तो उसकी वजह से भी हाई हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन काज हो सकती है। उसके अलावा अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड नज़र आता है। यकीनन जब हम नेयर का काम करेंगे तो उस पर ब्लड नज़र आएगा। आंखें थकी थकी महसूस करेंगी, आंखों पे बोझ होगा। उसके अलावा अगर नज़दीक का काम ज़्यादा कर लेंगे तो सर दर्द करेगा। उसके अलावा नज़दीक के जितने भी काम होंगे, सिलाई वगैरह, इस पढ़ना, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। अगर इसकी ग्रेड्स की बात की जाए, हाइपरमेट्रोपिया के ग्रेड्स हम किस तरह उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, तो अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक लो हाइपरमेट्रोपिया वो होगा जिसमें एरर +2 से डिओप्टर से नीचे नीचे होगा। अगर मॉडरेट हाइपरमेट्रोपिया की बात की जाए तो उसमें यकीनन 2 से 5 डिओप्टर का जो एरर होगा वो मॉडरेट में आएगा, और इसी तरह हाई हाइपरमेट्रोपिया में जो एरर +5 डिओप्टर से ज़्यादा होगा वो हाई हाइपरमेट्रोपिया में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा हम कॉम्प्लिकेशंस की बात कीजिए, अगर हाइपरमेट्रोपिया को बड़े लंबे अरसे तक वो ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो उससे रिकरेंट स्टाई ब्लेफराइटिस क्लेजियन जैसी मसाइल्स हो सकते हैं। उससे यूँ होगा कि आंखें थकी थकी जब महसूस करेंगी तो हम उसको रिपीटेडली रब करेंगे, उसकी वजह से ये मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट ना किया जाए तो अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस स्क्विंट भी हो सकता है, जो ख़ास तौर पे छोटे बच्चे होते हैं उनमें, क्योंकि वो एक्सेसिव अकोमोडेशन यूज़ करेंगे। इसके अलावा हाई हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट जैसे होते हैं जिनकी आई बॉल शॉर्ट होती है, ऐसे पेशेंट जिनका एसी शैलो होगा तो उनमें ग्लाकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एक और अहम कंडीशन है एम्ब्लायोपिया लेज़ी, जो कि ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में होती है और बहुत कॉमन है। इसमें होता यूँ है कि बच्चा हाइपरमेट्रोपिक होता है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, हम उसकी विज़न को चेक नहीं करवाते। उससे यह होता है कि दिमाग उस आँख को सिग्नल भेजना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं और वो परमानेंट उसको विज़न को नुकसान कर देता है। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए तो हम विजुअल इक्विटी टेस्ट उसके कर सकते हैं, यानी कि स्नेलन चार्ट वगैरह, लॉगमार चार्ट पे उसकी विजुअल इक्विटी ले सकते हैं, रेटिनोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं, और लेंस प्रिस्क्रिप्शन के लिए हम उसे उसका रिफ्रैक्शन टेस्ट करते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो स्पेक्टिकल्स है, और कन्वेक्स लेंस के थ्रू हम इसको करेक्ट करते हैं। अगर कॉन्टैक्ट लेंस की बात की जाए तो यकीनन ये ग्लासेस के अल्टरनेट ऑप्शन है, और ये ग्लासेस की निस्बत जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो वाइड प्रोवाइड करते हैं इसमें, यानी कि वाइड फील्ड ऑफ विजन होता है। अगर इसमें एक और बात की जाए, एनाइसोमेट्रोपिक पेशेंट में बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस भी दिए जाते हैं, और कॉस्मेटिक रीजंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी प्रिस्क्रिप्शन नॉर्मल हो गई है, स्टेबलाइज हो गई है काफ़ी अर्से तक, तो हम कॉस्मेटिक रीज़न के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक आखिरी ऑप्शन भी है, जो लोग चाहते हैं कि हमें चश्मा ना लगा हो, हम बुरे नज़र आते हैं, तो उनके लिए रिफ्लेक्टिव सर्जरी भी की जाती है, जिसमें लेसिक, पीआर के इस तरह की होता है। इसमें होता यूँ है कि कॉर्निया की जो शेप होती है, उसको टिश्यू होते हैं उनको रिशेप कर दिया जाता है, जिससे उसकी फोकसिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और लेज़र के थ्रू ही उनका जो है ना चश्मा उतर जाता है। इंशाल्लाह मज़ीद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मायोपिया की।